एक बहुत ही मजेदार किस्म का टूर्नामेंट पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है आफ्टर 1996 1996 के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आईसीसी इवेंट होने जा रहा है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? दो जनरेशंस है, उन्होंने तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा, नहीं 25 देखा, साल तक नहीं उनको देखा। पता ही नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह का कुछ होने मुझे याद है जा तो रहा है। I think it's going to be 1996 huge for them. 1996 फाइनल जो कि लाहौर में खेला गया था। उस वक्त शहीद मोहतरम मीर नज़ीर भुट्टो हैंडिंग ओवर हम द दोनों बहुत ट्रॉफी छोटे-छोटे टू थे राना जब टूंगा। वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था बेसिकली क्रिकेट Yes, में। true that. चैंपियंस सॉरी वर्ल्ड कप World का Cup क्वार्टर और- फाइनल, और सारे के सारे इतने बड़े लेजेंड्स उससे मजबूत टीम। उससे और कौन सी Yes, हो सकती थी yes, मजबूत? and- I think और फिर उनसे दिल- एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा दिल थे हमारे। टूटने का सिलसिला तो फिर उस वक्त शुरू हो गया ना। 99 के बाद मैंने क्रिकेट 99 के खेलना बाद बंद देखना बंद कर दी थी। आई वाज लाइक आई एम डन विद क्रिकेट बट देन इट केम बैक। यस, ट्रस्ट मी। ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बस आज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, छूटता नहीं है। और यही हाल क्रिकेट का भी है। खैर, तो जनाब क्रिकेट के बड़े महामुकाबले में जो नेशनल स्टेडियम में आज इफ्तिताही सेशन होगा और इसमें पाक फिजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास करेंगे। जिसको टिकट मिलेगा ठीक, नहीं तो वो घर से बैठ के देख लेगा, जहाज तो कहीं से भी नजर आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सब के सभी एक्साइटेड हैं, आप बताइए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड टीम को लेके कितने ज़्यादा होपफुल हैं? आपको लगता है टीम इज़ इन गुड शेप बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टीम इज़ इन द गुड शेप। आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया और खास करके साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली गई थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तो लोग कहने लग पड़े थे कि वन ऑफ द फेवरेट्स है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जब आप इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, मुझे पता है ज़रूर लोगों को शिकायत हैं स्क्वाड जो सेलेक्ट किया गया। मुझे भी उस चीज़ में है कि यार जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करने में टाइटल कामयाब होगा। लेकिन यही स्क्वाड अब इसको बैकअप भी करना है। बस शिकायत थोड़ी सी मुझे ये ज़रूर थी कि एटलीस्ट जो लड़के आपने रखे थे, चाहे वो उस्मान खान की बात करें, फ़हीम अशरफ की बात करें, खुशदिल को तो आप चांस देते रहे, तो बेहतर था कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ में भी देते, तो कम से कम आपका एक कॉम्बिनेशन जो सा बन जाता, आपको समझ आती कि क्या कॉम्बिनेशन राइट पैच के अंदर हम उतार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सालों के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करने वाला है। उसके बाद आपको पता है वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स है फीमेल का, वो भी पाकिस्तान को मिल चुका है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेले थे। सबसे ज्यादा क्रिकेट आपने खेली है, तो आपके पास एक अच्छा, मैं कहता हूँ एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल चुका है विकेट्स के ऊपर। आपको बेहतर पता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट टीम्स कि आपकी टीम क्या होनी चाहिए यहाँ पर इन होम कंडीशंस में। अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच बड़ा कल तगड़ा होगा और ये लिटरली मैं कह रहा हूँ जो मैच जीतेगा वो ग्रुप स्टेज को भी डिसाइड ऑलमोस्ट करेगा, बेशक वो पहला मैच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आल्सो होपिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल या फिर कितना आसान होगा? हैविंग सेड दैट, अभी पिछली जो हमारी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और दूसरा ये कि बैटिंग में हम सेइंग लाइक एकदम से डोमिनोज इफेक्ट जो हमें नजर आता है व्हेन लाइक द प्लेयर्स आर गोइंग, दे जस्ट ऑल गोइंग, वो क्या है? इज इट लैक ऑफ दैट कॉम्बिनेशन दैट यू वर सेइंग, या फिर वो कॉन्फिडेंस है? मसला क्या है? हमने इतनी क्रिकेट भी खेल ली है। देखिए, मसला सबसे बड़ा आपका है, आपके जो मैंने बात की ना कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो अपना कॉम्बिनेशन जो आपने डिस्टर्ब किया, तो वो आपको नजर आता है कि पूरा का पूरा असर वो आपकी बैटिंग पे भी, यहाँ तक बॉलिंग यूनिट के ऊपर आ रहा है। अगर बैटिंग की आप बात करें, फिर मैं कहता हूँ कि था जब आपके पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद था तो आपने अचानक ही उनको टीम से ड्रॉप कर दिया था। आपके पास अब स्पेसिफिकली जब मैं चले उसकी बात करता हूँ, इमाम उल हक की बात करता हूँ, 41 के करीब उसकी एवरेज थी। अब जो भी मामलात हुए उसकी वजह से आपने उसको टीम से ड्रॉप किया। आपके पास साइम अयूब ऑल्टरनेट आया, साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी क्या होती है कि हम लोग बहुत जल्द अपने जो एक आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है उसको आप भूल जाते हो, आप उसको साइडलाइन में रखते ही नहीं हो। आप साइम के साथ चले, आपको ज़हन में नहीं था कि यार खुदा ना खास्ता आगे जाके पता नहीं क्या मामला तो होते हैं, अगर हुआ तो हमें शायद कोई ना कोई ऑल्टरनेट हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर प्लेयर, आप वो नहीं कर सके। और आपको नजर भी अब आ रहा है कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आता है। मिडल ऑर्डर की आप बात करें तो मिडल ऑर्डर के अंदर जो सारा दारोमदार है वो बाबर के इर्द गिर्द घूमता था। आपने उसको ओपन के अंदर लाके तो मिडल ऑर्डर के अंदर मैं कहता हूँ ज्यादा प्रेशर इस वक्त डाल दिया। अगर खुदा ना खास्ता बाबर जल्दी आउट होते हैं तो क्या पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो को आपको नजर आ रहा है कि क्या वो सस्टेन कर सकेगा? तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन है। फिर आप बात करते हैं, जब आप फायर पावर की बात करते हैं, आखिरी 10 ओवर की बात करूं या 15 ओवर की बात करूं,
पाकिस्तान का मसला ही है, पाकिस्तान का 15 ओवर से लेकर तो आप 35 ओवर की बात करें, पाकिस्तान का जो बैटिंग का रन रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे ग्राफिकली गिरता है। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी आपको इश्यू नजर आता है कि आपके पास विकेट टेकर बॉलर आपको नहीं नजर आता। तो पाकिस्तान प्रॉब्लम ये जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि मिडिल ओवर में फायर पावर, और यहीं तो हम दुनिया से पीछे हो रहे हैं कि जहां पे क्लासन्स एंड हार्दिक पांड्याज एंड मैक्सवेल्स आर कमिंग at 5 and 6 and even 4, 5, 6, जो कि अगर आप you have got your 4 chips down, उसके बाद भी फायर पावर आर्सेनल आपके पास इतना होता है इन टीमों के। हमारे पास हमें क्या आर्सेनल दिया है ना, चलें लगी लिपटी छोड़ते हैं। मैं खुशदिल शाह से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे, फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। सो हमारे पास वो जो लैकिंग है, अब कहना पड़ेगा कि चले मेरे ख्याल से हम इफ्तिखार के पास वापस चले जाए। एटलीस्ट अगर वो 3 मैचेस में फेल हो रहे थे, चौथे मैच में एटलीस्ट उनका 100 स्ट्राइक रेट से 40 पे 40 तो आ रही थी ना, तो मेरे पास ये होप है ही नहीं इस वक्त। मैंने देखिए यही तो बात की ना, हमारा मसला है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, हम लोग करते ही नहीं। आज देखें ना, अगर मैं भी बैठ के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग बात करेंगे तनकीद, लेकिन तनकीद नहीं है। देखें हमारी ही टीम है, जीतती है, कल को उस्मान खान ही परफॉर्म एग्जाम्पल कर जाता है तो हमसे खुश कोई नहीं होगा, हम वही बात करेंगे यार उस्मान खान ने बड़ा जबरदस्त खेला है, क्योंकि पाकिस्तान की आखिर जीत जो है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि आपने साल पहले या 6 महीने पहले तैयारी नहीं की बैकअप प्लेयर्स की। आप इफ्तिखार की बात करें, मैं खुद इस चीज पे हैरान था कि इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया जाके कंडीशंस में आपको परफॉर्म करके दिया, बहुत सी कंडीशंस में उसने आपको परफॉर्म करके दिया। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए आपने रखा होता है कि वो जाके फायर पावर दिखाता, अपना स्ट्राइक रेट अगर उसको 8 गेंदें भी मिलती हैं, 8 गेंदों में वो आपको 3 भी छक्के लगा दे तो अपना पूरा का पूरा स्ट्राइक रेट आपका वो बराबर कर देता है, 4 भी छक्के आपको लगा दे। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स आपके पास होते हैं। मसला ये है कि खुशदिल शाह की बात करें, फ़हीम की बात करें, इनसे आपके पास ऑल्टरनेट बहुत अच्छे, अगर मैं कहूँ, अगर ऑलराउंडर की बात करें, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल आपके पास था, मुझे नहीं पता उसको टीम से क्यों ड्रॉप किया गया। मेरे ख्याल से उनकी इंजरी का शायद कोई, आमिर जमाल की, आई डोंट नो इफ इंजरी प्रोन और समथिंग लाइक दैट। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो बेस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे भी अपडेट थी कोई ऐसा मामला नहीं था उनकी इंजरी का। अब रिजवान भी कह चुके हैं जी उनको बहुत ज्यादा मौके दिए गए कि हमारा जो बेस्ट सूटेड अपना जो कॉम्बिनेशन, अगर फ़हीम की एवरेज की बात करूं, आपको पता है उसकी आज सच कोई इंप्रेसिव एवरेज नहीं है, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की। फिर मसला ये कि आप 2 साल के बाद गैप के बाद आप पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हो। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, सिर्फ 2 या 3 ओवर करवा के उनको हटा दिया गया था, पता लग रहा था कि वो रिदम में नजर नहीं आ रहे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने डिस्टर्ब किया है, ये तो अनफॉर्चुनेट मामला है। लेकिन पाकिस्तानी टीम में देखें पाकिस्तान टीम का आपको पता है कि ऑन अ लाइटर नोट, जब भी इनको आप अंडररेट करें या जब भी बुरा भला कहें, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाती है, फिर बंदा खुद ही कहता है कि भाई आज के बाद कुछ गलत बात नहीं करूंगा। क्योंकि आपने पिछले मैच के अंदर भी देखा, इससे पिछले मैच की बात मैं कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की, कि पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया, सलमान अली आगा ने एक पार्टनरशिप भी बड़ी तगड़ी यहाँ पर बनाई थी। फिर बहुत अरसे के बाद आपको नजर आया कि आपका जो ओपनिंग स्टांस है वो कम से कम उसने 90 को टच किया था, 90 रन की बात करो पावर प्ले के अंदर। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान की पॉजिटिविटी में गई हैं, लेकिन अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान, आपको पता हर कोई कहता है अगर जेलफ स्क्वाड हो जाए, 1 मोमेंट डाउन 1 मोमेंट अप वाली बात होती है ना। अच्छा एक और भी चीज हो रही है फैसल, व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि हमारे ब्रेक थ्रूज नहीं आ रहे। हम कहते हैं ना कि जी हमारा सबसे बेस्ट पेस अटैक है, 10-10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गिरी है, 15 ओवर में भी 1 ही विकेट गिरी हुई है, पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो पा रही है, फिर आप रन्स भी नहीं रोक पा रहे हैं, एक आप कंटेन कर पा रहे हो ना, अगर आप कंटेन भी नहीं कर पा रहे तो मुझे वो भी समझना है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग देयर। मतलब 28 पर 1 विकेट गिरती है, उसके बाद अगली विकेट 100-150 नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिर पा रही? अगर आपके 2 पेसर जो 145-135 के ऊपर गेंद करा रहे हैं, अगर वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, then what's the point? And I think pace is not the problem anymore with the batsmen now, ना? पेस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इट्स द वेराइटीज बेसिकली, इट्स द वेरिएशन। और उसमें मुझे ना इंजमाम बहुत, आई मिस हिम एज अ कैप्टन, बिकॉज जिस तरीके से ही वाज रिवॉल्विंग हिज बॉलर्स अराउंड, क्या ही बात है। चले, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।